हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। राम की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा कलयुग का भाई। और आज के टाइम में यह हर घर की समस्या है। ज़्यादातर घर की तो समस्या है ही है। दो भाई भाई थे, दोनों की एज में 8-10 साल का डिफरेंस था। तो उनके माँ बाप की किसी दुर्घटना में मौत हो जा, वे इस दुनिया को छोड़कर चले जा, तो जो बड़ा भाई होवे, अब सारी जिम्मेदारी आ गई बड़े भाई पे। बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए अपना सारा त्याग करे, अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करे, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़े। अब भाई, अब कौन कमाओगा, कौन मेहनत मजदूरी करेगा। पीछे मेरा छोटा भाई भी है, तो वो सब कुछ त्याग करके अपना जो उसकी घर की खेती बाड़ी थी उसमें लग जा। वो ने सोचा है कि माँ बाप का तो साया हमारे सिर पर रहा नहीं, तो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अपनी इच्छाओं का त्याग करके, अपने सारे शौक छोड़ के वो उस खेती बाड़ी में लग जा। गांव में एक छोटा सा मकान रहे उनका, और अपने भाई की पढ़ाई पूरी करवावे, अपने भाई के सारे शौक पूरे करवावे, कि इसे माँ बाप की कमी ना हो। माँ बाप तो है नहीं, पर इसे उनकी कमी भी महसूस ना हो। बड़े भाई ने अपना छोटा भाई पढ़ाया लिखाया, उसे अच्छे कपड़े भी पहनाए। अपने आप उसके पुराने कपड़े पहन ले था, भाई चल मैं तो गांव में हूँ, मुझे कौन देख रहा। लेकिन मेरा भाई बाहर भीतर जावे तो उसे अच्छे कपड़े दुआवा था, अच्छे कपड़े पहनावा था, सारे शौक पूरे करवाए, अच्छी से अच्छी उसे पढ़ाई करवाई। कुछ दिन बाद बड़े भाई ने अपने घर को चलाने के लिए अपनी शादी भी कर ली। घर अच्छी तरह चल पड़ा। थोड़ी गरीबी तो थी भाई, माँ बाप के आगे कुछ और टाइम हो, और जब जिम्मेदारी औलाद पर आ जाए तो जब कुछ और टाइम हो। अगर औलाद किसी के अपने रिश्तेदारों के या घर परिवार के हाथों में पड़ जा तो आज कलयुग का टाइम ऐसा है। अब पहले तो अगर कोई बालक के माँ बाप ना रहे तो ताई चाची के दौरे काम चल भी जाता, लेकिन आज के टाइम में तो कुत्ता ही बना दे बिल्कुल। तो बड़े भाई ने अपनी शादी कर ली, घर बार अच्छी तरह चल पड़ा। कुछ दिन बाद छोटे भाई की भी पढ़ाई पूरी होकर उसकी सरकारी नौकरी लग गई अच्छी तरह। अब सरकारी नौकरी लगने के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई का भी शादी कर दी। गांव में छोटा सा मकान था, तो जो छोटा भाई था उसका शादी होने के 2-4 साल बाद वो कहने लगा उनको, भाई ये छोटा मकान है, यहाँ अब काम नहीं चल रहा मेरा, और मैं बाहर जहाँ भी मैं नौकरी करूँ वहाँ शहर में किराए का मकान लेके मैं रह लूँगा अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेके। तो बड़े भाई ने सोचा हाँ भाई ठीक है, तू रह ले किराए के मकान पे। किराए के मकान पे रहने लगा छोटा भाई। अब 2 बच्चे हो गए बड़े भाई के, और एक लड़का हो गया छोटे भाई के। सब काम ठीक ठाक चला था, कोई दिक्कत ना थी। अब जब वो छोटे वाला बाहर चला गया तो वो अपनी सेविंग अलग करने लगा, और जो बड़ा भाई था वो तो अपना खेती में मेहनत मजदूरी कर ही रहा था। अब खेती में तो कितना बचे है, घर घर की पूर्ति होवे। बेचारा उसके लिए अनाज भी, चावल आटा सब कुछ वहाँ पहुँचावा था, मेरे भाई को कोई दिक्कत ना हो जा शहर में। सब चीज़ घी दूध सब चीज़ पहुँचा कर था, मेरा भाई को किसी चीज़ की कमी ना रहे, क्योंकि वो तो एक उसका माँ बाप बन के पाल रहा था उसे। तो नई टाइम कटता रहा कटता रहा। अब छोटा भाई अपनी सेविंग करता रहा। छोटे भाई ने अपनी सेविंग कर करके मकान ले लिया। मकान लेके वो अपने बड़े भाई के दौरे एक दिन फ़ोन करे, कहने लगा भाई रविवार को छुट्टी है और मेरे घर का हवन है और तुम्हें आना पड़ेगा। तो भाई कहने लगा उनको, भाई बड़ा भाई बोला अपने छोटे भाई था, भाई तन्ने किराए का मकान बदला क्या। कहने लगा नहीं किराए का मकान नहीं बदला, मैंने तो खुद का मकान ले लिया। अब बड़े भाई का इतना बोल सुन के सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया। अब वो अपनी पत्नी के पास गया, उसने अपनी पत्नी को बताया, नुको छोटे ने नया मकान ले लिया।
तो जो उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी के आंसू एकदम छलक पड़ी आंखों में। कहने लगी जो छोटे वाले ने मकान लिया, हमें उसके मकान लेने तक कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई हमारे पे जोर पड़ गया उसके मकान लेने का, उसने मकान क्यों ले लिया, पर हमारे पे जोर इस बात का पड़ा, क्या उसे एक बार हमें बताने की जरूरत नहीं थी? क्या वो मकान लेने से पहले हमें बता नहीं सका था? क्या वो हमें अपनी खुशी में शामिल नहीं कर सका था? उसने हम इस लायक भी नहीं समझे? हमने नमक तक खा ली, लेकिन हमने सब कुछ, नाज चावल घी दूध सब कुछ उसके लिए भिजवाया। हमने एक बार अपने बच्चे भूखे बैठा लिए, लेकिन हमने उसकी पूर्ति करी। पुराने कपड़े पहन के उसे नए पढ़ाए, पढ़ाया लिखाया, कामयाब करा। और क्या उसने हम इस लायक भी नहीं माने? आज हमारे पे इस बात का जोर पड़ा, इस बात का नहीं कि उसने मकान ले लिया। अब जो बड़ा भाई था वो बोला, कहने लगा हवन में चलना तो पड़ेगा, अगर ना गए तो नु कहने लगा कि अब हमारा मकान देख के चिढ़ गए, हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। कहने लगी ठीक है जी। तो भाई रविवार के दिन छोटे भाई ने गाड़ी भेज दी, गाड़ी में वे उसके घर चले गए हमन में। तो जो छोटा भाई था, उसने, उसके चेहरे पे एक बार भी अपने भाई के लिए कोई ना फिक्र थी, ना कोई जिम्मेदारी का एहसास था कि तेरे भाई ने कितनी मेहनत मजदूरी करके अपने शौक त्याग के और तू कामयाब करा। तू इसके बारे में नहीं सोच सकता तो कम से कम इसकी बच्चों के बारे में तो सोच ही ले। बहुत ज़्यादा खुश था अपना मकान लेके, उसे कोई जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं था, ना कोई बड़े छोटे का एहसास था। खुशी खुशी अपने भाई को अपना सारा मकान दिखाया। भाई ये हमारा रूम है, ये मेरे लड़के का रूम है, यहाँ मेरा लड़का स्टडी करेगा, यहाँ हम ऐसे करेंगे, यहाँ हम वैसे करेंगे। भाई भाभी ने भी देखा, अच्छा मकान था, सुख सुविधाओं की सब कुछ पूर्ति का सामान था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन उनके मन में एक दहेल जरूर थी कि छोटे भाई ने हमें अपनी खुशी में भी शामिल करना जरूरी नहीं समझा। अब दहेल उनकी जायज भी है, लेकिन उनकी आंखों में जो आंसू थे भी, उन्होंने वे तब भी रोक लिए, वे आंसू बाहर नहीं आने दिए। नहीं तो नहीं हो जाता, इतना कोई नहीं जानता बड़े भाई ने कितनी मेहनत करी। नू सब जान जा, अक बड़ा भाई छोटे भाई का मकान देख के चिढ़ गया, इसे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। छोटे भाई ने तो नू भी नहीं देखा, अपने लड़के की सब सुख सुविधाओं की पूर्ति कर ली, अपना परिवार सेटल कर लिया। बड़े भाई का नू भी नहीं देखा, इसका एक लड़का भी है, एक लड़की भी है, ये जवान हो रहे, इनकी पढ़ाई भी चाहती होगी। तेरा बड़ा भाई तो तेरे कारण उस छोटे से मकान में ही रह गया, गांव के गांव में ही। तो कम से कम तू, तेरी नौकरी लगवाई सरकारी उसने पढ़ा लिखा के, तू इसके बालकों को तो कामयाब कर दे, उन्हें अच्छी स्कूल में उनकी फीस वीस भर दे, उन्हें अच्छा पढ़ा लिखा दे, या अपने नौकरी लग गई थोड़ा सा अपने भाई को भी सक्सीड कर दे। नहीं, उसने तो बस अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचा, इससे फालतू और कुछ नहीं। अब जो बड़ा भाई था वो जैसा था ऐसा का ऐसा ही रह गया और अपना दुख जाहिर भी नहीं कर पाया। तो यूँ है आज का कलयुग का भाई। बड़े बुजुर्ग सही कह कर गए, भाई भाका और भाई अपने दां का। और यार ज्यादातर घरों की दिक्कत है आज के टाइम में। तो आपको हमारे विचार कैसे लगे, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।